Students, welcome to AIP Education at Study with Anas sir. Today I will be starting class 11th, chapter number 5 accounts, accounting equation. तो illustration number 1 हमने पार्ट 1 के अंदर कंप्लीट कर लिया था, तो illustration 2 करते हैं उसका सॉल्यूशन। पहली ट्रांजेक्शन बता रखी है हमें, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो वो लिख लेते हैं यहाँ पे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश आया बिजनेस के अंदर, कैश अकाउंट डाल दिया, यहाँ पे हमने डाल दिया कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैश कितने का आया हमारे पास? 70,000 रुपये का। यहाँ 70,000 रुपये का। फिर दूसरी ट्रांजैक्शन कौन सी है हमारी? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। क्रेडिट पे परचेज कर दिया हमने गुड्स, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। स्टॉक आया है हमारे पास, कितने का स्टॉक आया हमारे पास? 18,000 रुपये का। और क्रेडिट परचेज करा है तो लाइबिलिटी यानी उधारी बन गई हमारी, तो यहाँ क्रेडिटर बना लेंगे एक। अब क्रेडिटर कितने के बन गए हमारे पास? 18,000 रुपये के। दो ट्रांजेक्शन हो चुकी हैं, न्यू इक्वेशन की तरफ बढ़ो, यानी कि न्यू इक्वेशन प्रिपेयर्ड करो। न्यू इक्वेशन प्रिपेयर्ड कैसे करोगे? 70,000 आ गया, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दो एक हॉरिजॉन्टल, यहाँ 70,000, ये 18,000 आ गए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ 70,000 का कैपिटल और 18,000 के क्रेडिटर, कितना हो गया? 88,000, 88,000 दोनों मैच है। तीसरी आते हैं हम, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट, यानी कि पेमेंट दी है क्रेडिटर को पूरी सेटलमेंट की, यानी जितना हमने क्रेडिट पे सामान लिया था उतने की हमने सेटलमेंट क्या कर दी है? दे दी है अपने क्रेडिटर को। तो वही हम यहाँ पे करेंगे। वो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहली चीज, पेमेंट हमने 17,500 ही करी है, बट हमारे पास क्रेडिटर कितने के हैं? 18,000 रुपए के हैं। तो पहले यहाँ से पहले 18,000 रुपए की क्रेडिटर घटाओ, फुल सेटलमेंट का है उसने, 18,000 रुपये क्रेडिटर घटा दिए। अब 500 रुपये जो है वो बिजनेस ने अपने पास से दिए हैं उसकी फुल सेटलमेंट के लिए, तो 500 रुपये यहाँ क्या कर दो? ऐड कर दो कैपिटल के अंदर। कैश से कितना पैसा गया है? कैश से गया है हमारे पास 17,500। ठीक है, यहाँ इक्वेशन डाल दो, पेमेंट ऑफ मेड क्रेडिटर फुल सेटलमेंट। ठीक है, ये डाल दिया हमने। अब चौथी ट्रांजेक्शन क्या कह रही है हमसे? परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, यानी कि मशीनरी आई है हमारे पास, मशीनरी अकाउंट खोल दिया, कैश में आई है तो कैश से पैसे कटेंगे। यहाँ लिख दिया हमने परचेज मशीनरी फॉर कैश। ठीक है, मशीनरी परचेज करी हमने कैश में, कितने की? 20,000 रुपए की, तो कैश से 20,000 रुपये माइनस करो। मशीनरी आई है हमारे पास, कितने की आई है मशीनरी? 20,000 की, तो 20,000 ने प्लस कर दिए। दो ट्रांजेक्शन हो चुके हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लो हॉरिजॉन्टल। उसके बाद यहाँ पे बनाओ न्यू इक्वेशन, और ये वाली जो न्यू इक्वेशन बना रहे हैं ये हमारी लास्ट है, इसके बाद कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। फिर पहले आप माइनस करो इसके अंदर 70,000 रुपये में से 17,500। ठीक है, तो ये हम माइनस करेंगे, तो पहले माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, 20, 30, 37,500। ठीक है, 37,500 है, तो पहले 30,000 घटाओ, 70, 80, 40,000 बचे, 40,000 में से 5 गए, 35 बचे, 35, 34, 33, 32,500, यहाँ आएगा 32,500 का अमाउंट। ठीक है, ये 18,000 रुपये ऐसे कैसे आ जाएंगे हमारे पास स्टॉक के? ये 20,000 रुपये की मशीनरी आ जाएगी हमारे पास। फिर 70,500 यहाँ प्लस कर दो, ये तो हमारे माइनस हो ही चुके हैं। ठीक है, अब इसको ज़रा मैच करो। पहला 30, 50, 50, 60, 68, 70, 70,500 यहाँ बन गए, 70,500 और 70,500। हमारे एसेट्स, हमारी लाइबिलिटीज क्या है? बिल्कुल इक्वल है, तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, या फिर किसी
पार्ट के अंदर डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।